नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन त्यागी और मेरे इस इलेक्ट्रो होम्योपैथी चैनल में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे और अपना ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। आज फिर मैं आप लोगों के सामने एक और वीडियो लेके आया हूँ। इस बार का जो टॉपिक है वो है चक्कर आने में हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी में कौन सी रेमेडी दे सकते हैं, कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि चक्कर आने के कारण क्या हो सकते हैं, उस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। हालांकि जो फार्मूला मैं बताऊंगा वो किसी भी कारण से चक्कर है उस पर वो काम करता है। 100% इफेक्टिव फार्मूला है, 100% रिज़ल्ट ओरिएंटेड फार्मूला है। आप लोग समझिए कि चक्कर आने में सबसे कॉमन जो आजकल देखने को मिल रहा है वो सर्वाइकल है। सर्वाइकल में यहाँ नर्व कंप्रेस होने की वजह से, कंप्रेशन की वजह से बहुत लोगों को चक्कर आते हैं। कुछ लोगों को बैठे रहने से आते हैं, कुछ लोगों को ऐसे मोशन करने से आते हैं, कुछ लोगों को लेटने से चक्कर आते हैं। इसके अलावा लो ब्लड प्रेशर भी एक चक्कर का बहुत बड़ा कारण देखने को मिलता है। अगर लो ब्लड प्रेशर है तो उस वजह से भी चक्कर आने की सिचुएशन मिलती है। ऐसे लोगों को खासकर जब वो बैठा रहेगा और बैठने के लॉन्ग सिटिंग करने के बाद जब उठेगा, चाहे टॉयलेट सीट से उठे, तब उसके चक्कर जो है वो हमें बढ़ते हुए दिखते हैं। लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में या लगातार मोशन में या लेटे हुए उसको चक्कर नहीं आएंगे, बल्कि लेटने से उसको आराम मिलेगा। सर्वाइकल वाले पेशेंट को कई बार लेटने से उसके चक्कर जो हैं वो बढ़ जाते हैं। ये हमें ध्यान रखना है कि चक्कर किस वजह से आ रहे हैं, इसको भी कंसिडर करना बहुत ज़रूरी रहता है। तीसरा बड़ा कारण चक्कर का देखने को मिलता है वो है एनीमिया, हीमोग्लोबिन की कमी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन भी लगातार कम होता रहता है बॉडी में। एटीपी का कम बनना रहता है, थकावट रहती है और उसको चक्कर रहते हैं। एनीमिया वाले पेशेंट के सिम्टम भी चक्कर के लगभग ऐसे ही होते हैं। दूसरा, एनीमिया के पेशेंट को एक और प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जब वो राइज होता है, मतलब बैठा हुआ उठता है किसी सीट से, तो उसका ब्लड प्रेशर एकदम से डाउन हो जाता है। उस टाइम पर्टिकुलर टाइम के लिए आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो नीचे भी गिर जाता है कई बार। नोज़िया, हालांकि उल्टी जैसा मन इसमें नहीं रहता है, सर्वाइकल में ज़्यादा उल्टी जैसा मन रहता है। ये 3 मोस्ट कॉमन कारण हैं जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कुछ और कारण, जैसे सिर में चोट लगने की वजह से, कोई गंभीर चोट लग गई है या पुरानी चोट लगी हुई है, उसकी वजह से भी चक्कर आ सकते हैं। सिर में कोई ट्यूमर है, कोई फोड़ा जैसी सिचुएशन है, हेमेंजियोमा जैसी सिचुएशन सिर में नज़र आती है, ऐसी प्रॉब्लम से भी चक्कर आने देखे गए हैं। इसके अलावा आंखों की प्रॉब्लम की वजह से भी चक्कर आने की जो सिचुएशन है वो पेशेंट में देखी जाती है। और वीकनेस एक कारण है ही। तो ये मोटे मोटे इतने सारे कारण हैं जिसकी वजह से चक्कर आते हैं। सिम्टम वही है चक्कर आने के, सिर घूमता है, कुछ लोगों की आंखों के सामने अंधेरा आता है, कुछ लोगों का उल्टी करने का मन भी रहता है। मतलब वर्टाइगो प्लस नोज़िया सब एक साथ में ही रहता है। फिलहाल हम नोज़िया की बात नहीं करेंगे। हमारा मेन जो टॉपिक है, मेन जो उद्देश्य है वो चक्कर को रोकना है। किसी भी वजह से आ रहे हैं, चाहे उन सब में हमारा ये फार्मूला काम करता है। सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे पास कौन कौन सी रेमेडी हैं जो चक्कर आने पे काम करती हैं, लेकिन जो रूट कोज़ है वो ज़रूर ट्रीट करना है। अगर किसी को सर्वाइकल है तो सर्वाइकल का ट्रीटमेंट देना है, और लो ब्लड प्रेशर है तो उसको रेज़ करने के लिए देना है। उसको रेज़ करने के लिए हमें कहीं ना कहीं दूसरे फार्मूले का सिलेक्शन भी करना पड़ता है। इसके अलावा किसी को एनीमिया है तो उसको हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए उसका ट्रीटमेंट चलाना होता है। वो सारे जो रूट कोज़ हैं उनको देख के हमें जो पेशेंट का कंटिन्यूस ट्रीटमेंट है वो चलाना ही होगा। साथ में अब जो फार्मूला है वो आप नोट करिए, वो लिखिए S11 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 ओरिजिनल रेमेडी है एस ग्रुप की। A1 एंजियोटिको 1, सॉरी, एस ग्रुप की ओरिजिनल रेमेडी S11 और A ग्रुप की ओरिजिनल रेमेडी A1। ये 2 रेमेडी, और तीसरी रेमेडी जो है वो है ब्लू इलेक्ट्रिसिटी। इन तीनों मेडिसिन को हमें D6 में यूज़ करना है। जो लोग 147 के रेशो को यूज़ करते हैं वो इसको यूज़ करेंगे 3rd डाइल्यूशन में। सेकंड में भी काम कर देगा उनके लिए, क्योंकि सेकंड में काफ़ी डाइल्यूटेड हो जाता है। हमें थोड़ा डाइल्यूटेड डोज की रिक्वायरमेंट होती है चक्कर आने की कंडीशन में, और कहीं ना कहीं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वेगस नर्व, इन सब को स्टिमुलेट करके हमें वहाँ पे, और सर्कुलेशन की बात भी आती है तो इसलिए ब्लू इलेक्ट्रिसिटी हमने लिया है। इन तीनों रेमेडी को मिक्स करके D6 में या 3rd डाइल्यूशन में हम पेशेंट को 10-10 बूंदें दिन में 3 बार देते हैं, लगभग आधे से 1 कप पानी में डाल के। इसके अलावा कुछ लोग
ड्रॉप मेथड भी यूज़ करते हैं कि हम अगर हमारे पास डाइल्यूशन बने नहीं है, सीधा D3 से हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसका भी सिंपल तरीका है कि आप लोग 30 ml की जो बोतल होती है वो उसमें डिस्टिल वाटर या जो भी व्हीकल आप यूज़ करते हैं वो उसमें भर लीजिए और तीनों दवाओं की 4 से 5-5 बूंदे, 4 बूंदे या 5-5 बूंदे उस 30 ml की बोतल में ऐड करके पेशेंट को मिक्स करके अच्छे से उसको दे दें। अगर रेक्टिफाइड स्पिरिट यूज़ कर रहे हैं, आप RS यूज़ कर रहे हैं, तो आपको स्ट्रोक देना भी ज़रूरी रहेगा। आप प्योर डिस्टिल वाटर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपकी D3 भी डिस्टिल वाटर की है और व्हीकल भी डिस्टिल वाटर है 100%, तो आपको फिर स्ट्रोक देने की रिक्वायरमेंट वहाँ पे नहीं होती है, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल चार्ज होते भी नहीं है और मेडिसिन उनमें आराम से डिज़ोल्व, क्योंकि पानी को पानी में मिला रहे हैं तो कोई उसमें स्ट्रोक नहीं देना, बस मिला देना है आपस में। जब RS डालेंगे तो आपको मॉलिक्यूल को चार्ज करने की रिक्वायरमेंट रहती है, उसको विगोरसली आपको डाउनवर्ड स्ट्रोक देने ही रहेंगे। फिर चाहे आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी यूज़ कर रहे हैं, चाहे होम्योपैथी यूज़ कर रहे हैं, इवन कहीं भी अगर आपको ये मेथड यूज़ कर रहे हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट वाला, तो आपको बाकी डिस्टिल वाटर या पानी के साथ में मिलाना का तरीका यही रहेगा। इसके अलावा एक एक्सटर्नल एप्लीकेशन है, पॉइंट नंबर 3, यहाँ तिलक वाली जगह को WE लगाइए पेशेंट को, वाइड इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे लगाइए इस जगह, और अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो पॉइंट नंबर 17 पे, पॉइंट नंबर 18 पे भी, 17 और 18 पे भी वाइट इलेक्ट्रिसिटी को लगाइए, बल्कि अल्टरनेट करके आप लगा सकते हैं, पहले रेड इलेक्ट्रिसिटी फिर वाइट इलेक्ट्रिसिटी, या रेड के बाद येलो इलेक्ट्रिसिटी, पॉइंट नंबर 17 और पॉइंट नंबर 18। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों जगह भी WE लगा सकते हैं, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 17, पॉइंट नंबर 18, तीनों जगह वाइट इलेक्ट्रिसिटी का कंप्रेस आप कराइए। यहाँ सिंपल ड्रॉप लगा दीजिए, यहाँ कंप्रेस कराने के लिए पेशेंट को बोलिए, कंप्रेस के लिए ट्रेन करिए उसको, थोड़े कॉटन पे दवाई डाल के D4 की, और उसको यहाँ पे अप्लाई करके छोड़ सकते हैं कुछ देर के लिए। ऐसा लगातार करेंगे तो चक्कर तो फर्स्ट डे में ही बंद हो जाते हैं। बहुत बड़े बड़े स्थिति के चक्कर हमने क्लिनिक में बैठे बैठे ही ठीक किए, केवल जीभ पे 2-4 बूंदे डाल के इसी रेमेडी से। तो ये था आज का वीडियो, वर्टाइगो या वर्टाइगो विद नोजिया। अगर इसमें वोमिटिंग सेंसेशन भी रहेगा उसको भी ये ठीक कर देगा, दोनों चीज़ों को ये ठीक करेगा, इसलिए हमने S11 भी इसमें ऐड किया है। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइबर भी बढ़ने ज़रूरी हैं। जितना फ़ैन बेस बढ़ेगा, जितनी स्प्रेड वीडियो होगी खासकर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी डॉक्टर्स में, उतना ज़्यादा मोटिवेशन मुझे भी मिलेगा कि मैं हर वीक में कम से कम 2-3 वीडियो तो डालूँ। थैंक यू।